नमस्कार सभी साथियों को। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में जो खनिज से संबंधित स्थल है वो चर्चित रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्थल जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध रहा और यह जो स्थल है वो किस जिले में स्थित है ना। इन दोनों को लेकर के प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे ना। तो इसमें से कुछ स्थल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है और बाकी वाले जो इस पीडीएफ में इंक्लूड है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप बस 2-3 मिनट बने रहिए इस वीडियो के साथ में, आपको पूरा याद हो जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके कवर हो जाएगी। तो खनिज से संबंधित अद्यतन जानकारी अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। बांसवाड़ा और राजसमंद में मिले हैं 20 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तांबेसरी वाला ना, तांबेसरा, ये पूछा जा चुका है कि ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मैग्नीज के लिए है। तो बांसवाड़ा और राजसमंद में मिले हैं 20 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार। तो बांसवाड़ा में कौन कौन सी जगह हैं? कालाखूंटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा और नया गांव, है ना। ये 4 जगह हैं बांसवाड़ा से संबंधित। कालाखूंटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा और नया गांव। काला रूप है और तांबा नया है। काला रूप और तांबा नया है, तो ये बांसवाड़ा में है और मैग्नीज के लिए है। तांबेसरा करके ऐसा तांबा नहीं करना अपन को ना, वहाँ मैग्नीज करके आना है। और नेगड़िया यानी कि ये राजसमंद में है और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 20 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा और राजसमंद में। और ये सिल्वाइट और पॉली हाईलाइट, ये भी पूछा जा चुका है कि बीकानेर और हनुमानगढ़ में जो है वो किस खनिज के भंडार मिले हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना। पोटास के भंडार मिले हैं, तो और पोटास कौन से क्वालिटी का है, कौन सी टाइप का है? तो सिल्वाइट और पॉली हाईलाइट, है ना। सिल्वाइट और पॉली हाईलाइट पोटास के भंडार मिले हैं। तो वो लाखासर बीकानेर में और हनुमानगढ़ का है सतीपुरा हनुमानगढ़ का, और लाखासर बीकानेर में पोटास के भंडार मिले हैं। और इसमें बीकानेर में एक कुछ और जो है वो संयुक्त रूप से मिले हैं। बॉल क्ले, सिलिका सैंड, बजरी और ग्रेवल के भंडार ये बीकानेर में मिले हैं। बागल जो है बागल चित्तौड़गढ़ में है और तांबे के भंडार यहाँ से मिले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि बागल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ तांबे के भंडार मिले हैं। चांदगढ़ कोटड़ी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे प्रश्न छपेगा। लोहा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है चांदगढ़, है ना। चांदगढ़ कहाँ है? तो कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील में है चांदगढ़, और वहाँ पर चांद में क्या क्या मिला है? लोहा और तांबा, है ना। चांदगढ़ में लोहा और तांबा याद कर लेना। और इसके अलावा लेड और जिंक इसके मिले हैं। लेड और जिंक के कहाँ मिले हैं? अमरगढ़ भीलवाड़ा में। और देवतलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवतलाई भीलवाड़ा में है और तांबे और सोने के भंडार मिले यहाँ पे देवतलाई, है ना। देवों की तलाई, यहाँ पर तांबा और सोना मिला है भीलवाड़ा में। ठीक है। रोहिल खंडेला, ये भी पूछा जा चुका है। रोहिल खंडेला सीकर में है, यूरेनियम के भंडार मिले हैं और यहाँ पे अभी खनन शुरू होगा थोड़ा दिनों में ना। जून के आसपास की खबर है, जून 2022 के आसपास की यहाँ से खनन शुरू हो गया है ना। तो यहाँ पर कितने हेक्टेयर में मिला है और कितने मिलियन टन मिला है, क्योंकि ये खबर इतनी थी, वो मतलब कवर कर रखी थी सब न्यूज़पेपर्स ने, तो ये निश्चित रूप से छपेगा, क्योंकि यूरेनियम मिलना कोई आम बात नहीं है। राजस्थान के एक आधे राज्य में ये भी मिलता है, 2 राज्यों में मिलता है अभी, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में, सिर्फ इन दोनों में खनन होता है। और तीसरा राज्य राजस्थान बन गया है जिसमें इसका खनन हो रहा है। तो इसका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि कितने 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र है और 12 मिलियन टन के भंडार जो है राजस्थान में मिले हैं। और भारत की पहली यूरेनियम की खान जो है जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। ये प्रीवियस क्वेश्चन था ना, जादूगोड़ा की पहली खान जादूगोड़ा झारखंड में। रेवत की पहाड़ी, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी, जैसे जम्मू कश्मीर में मिले थे लिथियम के भंडार, है ना। तो उससे भी ज़्यादा भंडार जो है रेवत की पहाड़ी देगाना नागौर में मिलने के भंडार हैं। मतलब संभावना जताई जा रही है कि देगाना नागौर में जो है लिथियम के भंडार जो जम्मू कश्मीर में मिले हैं उससे भी ज़्यादा है। तो और रेयर एंड अर्थ एलिमेंट के भंडार कहाँ कहाँ मिले हैं? तो ये राजस्थान के, जैसे इधर बाड़मेर, पाली, उदयपुर, है ना। तो बाड़मेर, पाली, उदयपुर यहाँ पे दक्षिण पश्चिम साइड में ना, दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से? बाड़मेर, जालौर, पाली, उदयपुर। तो ये रेयर एंड अर्थ एलिमेंट जो है यहाँ से मिले हैं। और डोलोमाइट के नवीनतम भंडार कहाँ मिले हैं? राजसमंद में। डोलोमाइट के नवीनतम भंडार कहाँ मिले हैं? राजसमंद में। और एक जो है ये क्षेत्र खनन को लेकर के चर्चित थे कि कनकाचल और आदि बद्री जो है ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में है और यहाँ पर जो है खनन पर जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बांसवाड़ा और राजसमंद में 20 मिलियन टन के मैग्नीज भंडार मिले हैं, है ना। बांसवाड़ा की 4 जगह मैंने आपको बता दी। काला है रूप और तांबा है नया, तो ये मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा में, है ना। नेगड़िया राजसमंद में है। सिल्वाइट और पॉली हाईलाइट ये पोटास के भंडार हैं लाखासर बीकानेर में और सतीपुरा हनुमानगढ़ में ना। बॉल क्ले, सिलिका सैंड, बजरी, ग्रेवल भंडार बीकानेर में, है ना। बागल इंपॉर्टेंट है, बागल तांबा चित्तौड़गढ़ में। चांदगढ़ कोटड़ी, ये तो लोहा और तांबा दोनों के लिए था। लेड और जिंक अमरगढ़ भीलवाड़ा, है ना। और तांबा और सोने के भंडार मिले हैं देवतलाई भीलवाड़ा से। और रोहिल खंडेला यहाँ से मिले हैं सीकर यूरेनियम के भंडार सीकर से।
है ना। और रेवत की पहाड़ी डेगाना नागौर लिथियम के भंडार मिले हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार जो है बाड़मेर, जालौर, पाली और उदयपुर, है ना। रेयर एंड अर्थ एलिमेंट दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जिले बाड़मेर, जालौर, पाली और उदयपुर। डोलोमाइट के नवीनतम भंडार मिले राजसमंद में। कनकाचल और आदि बद्री जो है ये भरतपुर में है। इन खनन क्षेत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहाँ से अब खनन नहीं होगा।